बैक्टीरिया बता दो, टाइप ऑफ बैक्टीरिया। एक बेटा होता है आपका ऑर्क बैक्टीरिया और नेक्स्ट क्या होता है यू बैक्टीरिया। पढ़ा नहीं? क्या पढ़ा था? जो आर्क बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना, इनको इंग्लिश बोलते हैं आर्क बैक्टीरिया, ठीक है ना। और जो यू बैक्टीरिया होते हैं इनको क्या बोलते हैं पूर्ण बैक्टीरिया, ठीक है ना। ये पूर्ण होते हैं, ये कैसे होते हैं? पूर्ण होते हैं। और ये जो होते हैं ये आपको कहां पर मिलेंगे? जैसे हॉट स्प्रिंग, मेथेन या मेथोजेनिक एरिया, ठीक है ना। एंड डंग मतलब काउ डंग या जो भी है, ठीक है ना, जहां पर बायोगैस होती है, ठीक है। तो ये ऐसी डिफरेंट जगहों पर मिलते हैं। जो यू बैक्टीरिया होते हैं ये नॉर्मल इन्वायरमेंट में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? नॉर्मल इन्वायरमेंट में मिलते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल इन्वायरमेंट में मिलते हैं। तो ये कंडीशनल है कि ये कहां कहां मिलेंगे, ठीक है ना। चलो इसमें आ जाओ। तो ये जो आपका आरएनए है, ठीक है ना, आरएनए आपके नॉन सेलुलर, और नॉन सेलुलर क्या है बेटा? वायरस है। नॉन सेलुलर क्या? वायरस है। वायरस नॉन सेलुलर होता है। अच्छा एक बात बताइएगा कि जो वायरस है ये बेटा नॉन सेलुलर है, ठीक है ना, लेकिन इसमें अगर इसके फ्लूइड को देखा जाए, फॉर एग्जांपल इस तरह से कोई है फ्लूइड पड़ा हुआ है, तो क्या ये नॉन सेलुलर है? आपका ये नॉन सेलुलर है, ये नॉन सेलुलर है कि सेलुलर है? क्या नॉन सेलुलर है ना। तो इसमें आप ये समझो कि जो इसमें प्रेजेंट रहेगा आरएनए, ठीक है ना। अब ये क्या है? ये एक्चुअली में लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है ना। तो ये जब लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है तो इसको आप नॉन सेलुलर भी नहीं बोलेंगे। नॉन सेलुलर बोलेंगे नहीं। सेल मतलब होता है कोशिका, कोशिका का मतलब होता है जो जीवित हो। क्या हो? जो जीवित हो, जिसमें या तो साइटोप्लाज्म हो या फिर प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना, जिसमें साइटोप्लाज्म हो या फिर प्रोटोप्लाज्म हो। तो वायरस में आरएनए या डीएनए, अब आरएनए और डीएनए को बोलते हैं क्या बेटा अपन लोग? जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। ये बेटा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना, ये जेनेटिक मटेरियल है आरएनए और डीएनए। लेकिन सिंगल सेलुलर वायरस, बैक्टीरिया, लाइकेन, विरोइड्स, इन सभी में क्या मिलेगा? या तो डीएनए मिलेगा या फिर आरएनए मिलेगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग जैसे एनिमलिया में अपन लोग आते हैं ना, एनिमलिया किंगडम में है, तो एनिमलिया किंगडम में दोनों चीजें मिल जाती हैं, डीएनए, आरएनए, और डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। कल मैंने बताया हुआ था आपको, कल मैंने आप इसको हटा दें, देखिए कल मैंने बताया था आपको कि जो आपका जो डीएनए आरएनए, ठीक है ना, ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना। अब ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट कैसे रहेगा? कहां पर प्रेजेंट रहेगा? ठीक है ना। तो किसी भी जेनेटिक सेल में प्रेजेंट रहेगा। अच्छा सेल सभी जेनेटिक होती है, सेल सभी कैसी होती है? जेनेटिक होती है। जो भी सेल है वो सभी जेनेटिक है। अगर जेनेटिक ना हो तो इनमें डिवीजन होगा, जिसको माइटोसिस और मियोसिस बोलते हैं। देखिए किसी भी सेल में माइटोसिस और मियोसिस एंड मियोसिस दोनों टाइप के बेटा डिवीजन होते हैं। अपने लोगों में माइटोसिस होता कि मियोसिस होता? कंडीशनल बताइए। चलिए एक स्पर्म ले लीजिएगा और इधर एक क्या ले लीजिएगा? ओवम। ओवम क्या है? फीमेल, यही तो है ना बेटा। और स्पर्म क्या है? मेल है। स्पर्म क्या है? मेल है, ठीक है ना। तो इसको ये मेल ले लीजिएगा। अब जैसे ही ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? मीट करेंगे, ठीक है ना, मीटिंग करेंगे, तब क्या एक बनेगी? एक जेनेटिक सेल का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? एक कंप्लीटली जेनेटिक सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जेनेटिक सेल है तो इसमें बेटा डिवीजन होगा, तब इसमें डिवीजन कौन सा होगा? मियोसिस डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस डिवीजन होगा, ठीक है ना। और मियोसिस के बाद कंप्लीटली फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा उसको बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन। क्या बोलते हैं? माइटोसिस डिवीजन। ये बात आ गई समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। इसमें आपने पढ़ लिया था, ठीक है ना। अब इसको जरा समझो। अब आरएनए वर्ड क्या लिखा है? आरएनए वर्ड, हेडिंग डालो, हेडिंग डालिएगा। ये कंप्लीट हो गया। आरएनए वर्ड
हाँ पढ़ गया, आगे बताओ, ये भी हो गया। तो सब पढ़ गया, आप पीछे बताओ। आ रहे थे वर्ड, लिखिए फॉरगोइंग डिस्कशन,